नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष राजयोग पार्ट 7 ध्यान और समाधि लेकर आया हूँ, जो स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित है। 7वां अध्याय जो है ध्यान और समाधि। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें, इससे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। चलिए आज शुरू करते हैं 7वां अध्याय ध्यान और समाधि। अब तक हम राजयोग के अंतर्गत साधनों को छोड़ शेष सभी अंगों के संक्षिप्त विवरण समाप्त कर चुके हैं। इन अंतरंग साधनों का लक्ष्य एकाग्रता की प्राप्ति है। एक एकाग्रता शक्ति को प्राप्त करना ही राजयोग का चरम लक्ष्य है। हम मानव के नाते देखते हैं कि हमारा समस्त ज्ञान, जिसे विचारघात ज्ञान कहते हैं, वह बोध के अधीन है। मुझे इस टेबल का बोध हो रहा है, तुम्हारे अस्तित्व का बोध हो रहा है। इसी प्रकार मुझे अन्याय वस्तुओं का भी बोध हो रहा है, और इस बोध के कारण ही मैं जान पा रहा हूँ कि तुम यहाँ हो, टेबल यहाँ है, तथा और भी जो वस्तुएं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ या सुन रहा हूँ, वो सब भी यही हैं। यह तो हुई एक ओर की बात। फिर दूसरी ओर की यह भी देख रहा हूँ कि मेरी सत्ता कहने से जो कुछ बोध होता है, उसका अधिकांश मैं अनुभव नहीं कर सकता। शरीर के भीतर के सारे यंत्र, मस्तिष्क के विभिन्न अंश, इन सब का ज्ञान किसी को भी नहीं है। जब हम भोजन करते हैं तब वह ज्ञान पूर्वक करते हैं, परंतु जब हम उनका सार भाग भीतर ग्रहण करते हैं तब हम वह अज्ञात भाग से करते हैं। जब वह खून के रूप में परिणत होता है तब भी वह हमारे बिना जाने ही होता है, और जब इस खून से शरीर के भिन्न भिन्न अंश गठित होते हैं तो भी हमारी जानकारी के बिना ही होता है, किंतु यह सारा काम हमारे द्वारा ही होता है। इस शरीर के भीतर कोई अन्य 10-20 लोग तो बैठे नहीं हैं जो यह काम कर देते हैं, पर यह किस तरह हमें मालूम हुआ कि हमें इनको कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। इस संबंध में अनायास ही यह कहा जा सकता है कि आहार करने के साथ ही हमारा संपर्क है। खाना पचाना, उसमें देह तैयार करना तो हमारे लिए एक दूसरा कोई कार्य कर दे रहा है, पर यह तो नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रमाणित किया जा सकता है कि अभी जो काम हमारे बिना जाने हो रहे हैं वो लगभग सभी साधना के बल से हमारे जाने साधित हो सकते हैं। ऐसा मालूम होता है कि हमारा हृदय यंत्र अपने आप ही चल रहा है। हम में से कोई उसको अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकता। वह अपने ख्याल से आप ही चल रहा है, परंतु इस हृदय के कार्य भी अभ्यास के बल से इस प्रकार इच्छाधीन किए जा सकते हैं कि वे इच्छा मात्र से शीघ्र या धीरे धीरे चलने लगेंगे या लगभग बंद हो जाएंगे। हमारे शरीर के प्रायः सभी अंश वश में लाए जा सकते हैं। इससे क्या ज्ञात होता है? यही कि इस समय जो काम हमारे बिना जाने हो रहे हैं उन्हें भी हम ही कर रहे हैं, पर हाँ, हम इसे अज्ञात भाव से कर रहे हैं, बस इतना ही। अतः हम देखते हैं कि मानव मन 2 अवस्थाओं में रहकर कार्य करता है। पहली अवस्था को ज्ञान भूमि कह सकते हैं। जिन कामों को करते समय साथ साथ मैं कर रहा हूँ, यह ज्ञान सदा विद्यमान रहता है। वे कार्य ज्ञान भूमि से साधित हो रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी भूमि को अज्ञान भूमि कह सकते हैं। जो सब कार्य ज्ञान की निम्न भूमि से साधित होते हैं, जिससे मैं ज्ञान नहीं रहा, उसे अज्ञान भूमि कह सकते हैं। हमारे कार्यकलापों में से जिनमें अहम मिल रहा है उन्हें ज्ञान युक्त किए, और जिन्हें का लगाव नहीं है, अहंकार, उन्हें ज्ञान रहित या ज्ञान पूर्वक किया जा सकता है। निम्न जाति के प्राणियों में यह ज्ञान रहित क्रिया सहज ज्ञान कहलाती है। उनकी अपेक्षा उच्चतर जीवों में और सबसे उच्च जीव मनुष्य में यह दूसरे प्रकार की क्रिया, जिसमें अहभाव रहता है, अधिक दिख पड़ती है। इसी को ज्ञान युक्त कहते हैं, परंतु इससे इतने से ही सारी भूमियों का उल्लेख नहीं हो सकता। मन इन दोनों से ही ऊंची भर विचरण कर सकता है। मन ज्ञान की भी अतीत अवस्था में जा सकता है। जिस प्रकार अज्ञान भूमि से जो कार्य होते हैं वह ज्ञान की निम्न भूमि का कार्य है,
वैसे ही ज्ञान की उच्च भूमि में भी ज्ञानातीत भूमि भी कार्य होता है। उसमें भी किसी प्रकार का अहं भाव नहीं रहता। यह अहभाव केवल बीच की अवस्था में रहता है। जब मन इस रेखा के ऊपर या नीचे वितरित करता है तब किसी प्रकार का अहं ज्ञान नहीं रहता, किंतु तब भी मन की क्रिया चलती रहती है। जब मन इस रेखा के ऊपर अर्थात ज्ञान भूमि के अभूत प्रदेश में गमन करता है तो तब उसे समाधि पूर्व चेतन भूमि या ज्ञानातीत भूमि कहते हैं। यह समाधि अवस्था ज्ञान के भी उस पार अवस्थित है। अब हम यह किस तरह समझें कि जो मनुष्य समाधि अवस्था में जाता है वह ज्ञान भूमि के निम्न स्तर में नहीं चला जाता, बिल्कुल हीन दशापत्र नहीं हो सकता, वरन ज्ञानातीत भूमि में चला जाता है। इन दोनों ही अवस्थाओं में तो वह भाव नहीं रहता। इसका उत्तर यह है कि कौन ज्ञान भूमि के निम्न देश में और कौन ऊर्ध्व देश में गया, इसका निर्णय फल देखने पर ही हो सकता है। जब कोई गहरी नींद में सोया रहता है तब वह ज्ञान के निम्न भूमि में चला जाता है। तब वह अज्ञात भाव से ही शरीर की सारी क्रियाएं, श्वास प्रश्वास, यहाँ तक कि शरीर संचालन क्रिया भी करता रहता है। उसके इन सब कार्यों में अहं भाव का कोई लगाव नहीं रहता है। तब वह अज्ञान से ढका रहता है। वह जब नींद से उठता है तब वह सोने के पहले जैसा था वैसा ही रहता है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। उसके सोने से पहले उसकी जो ज्ञान समष्टि थी नींद टूटने के बाद भी ठीक वही रहती है, उससे कुछ भी वृद्धि नहीं होती है। उसके हृदय में कोई नया तत्व प्रकाशित नहीं होता। किंतु जब मनुष्य समाधिस्थ होता है तो समाधि प्राप्त करने के पहले यदि वह महामूर्ख रहा हो, अज्ञानी रहा हो, तो समाधि से वह महाज्ञानी होकर नीचे आता है। अब सोच कर देखो इस भिन्नता का कारण क्या है। एक अवस्था से मनुष्य जैसा गया था वैसा ही लौट आया और दूसरी अवस्था से लौटकर मनुष्य ने ज्ञान लोक प्राप्त किया। वह महान साधु एक सिद्ध पुरुष के रूप में परिणित हो गया। उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया, उसके जीवन में बिल्कुल दूसरा रूप धारण कर लिया। दोनों अवस्थाओं के ये दो विभिन्न फल हैं। अब बात यह है कि फल अलग अलग होने पर कारण भी अवश्य अलग अलग होगा। और चूंकि समाधि अवस्था से लब्ध यह ज्ञानालोक अज्ञान अवस्था से लौटने के बाद की अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त होता है अथवा साधारण ज्ञानावस्था में युक्ति विचार द्वारा जो ज्ञान उपलब्ध होता है उन दोनों से अत्यंत उच्चतर है। इसलिए अवश्य वह ज्ञानातीत भूमि से आता है। इसलिए समाधि को मैंने ज्ञानातीत भूमि के नाम से अभिहित किया है। संक्षेप में समाधि का तात्पर्य यह नहीं है कि हमारे जीवन में इस समाधि का उपयोगिता कहाँ है। समाधि का विशेष उपयोगिता है हम जानबूझकर जो काम करते हैं, जिसे हम विचार का क्षेत्र कहते हैं, वह सक्रिय और सीमित है। मनुष्य की युक्ति एक छोटे से वृत्त में ही भ्रमण कर सकती है, वह कभी उसके बाहर नहीं जा सकती। हम जितना ही उसके बाहर जाने के प्रयत्न करते हैं उतना ही वह असंभव सा ज्ञान पड़ता है। ऐसा होते हुए भी मनुष्य जिसे अत्यंत कीमती और सबसे प्रिय समझता है वह तो उस युक्ति राज्य के बाहर ही अव्यवस्थित और अविनाशी आत्मा है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, इस जगत के नियंता परम ज्ञान स्वरूप कोई है या नहीं, इन सब तथ्यों का निर्णय करने में युक्ति असमर्थ है। इन सब प्रश्नों का उत्तर युक्ति कभी नहीं दे सकती। युक्ति क्या कहती है? यह कहती है कि हम अज्ञेयवादी हूँ, मैं किसी विषय में हाँ भी नहीं कह सकती और ना भी नहीं कही। फिर भी इन सब प्रश्नों का विभाषा तो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इन प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर बिना मानव जीवन उद्देश्य विहीन हो जाएगा। इस युक्तिपूर्ण वृत्त के बाहर से प्राप्त हुए समाधान ही हमारे सारे नैतिक मत, सारे नैतिक भाव, यही नहीं बल्कि मानव स्वभाव में जो कुछ सुंदर तथा महान है उस सब की नींव है। अतः यह सबसे आवश्यक है कि हम इन प्रश्नों के यथार्थ उत्तर पा लें। यदि मनुष्य जीवन केवल 5 मिनट की चीज हो और यदि जगत कुछ परमाणुओं की अनिश्चित मिलन पात्र हो तो फिर दूसरे के उपकार में क्या करूं? दया, न्यायपरता या सहानुभूति दुनिया में फिर क्यों रहें? तब तो हम लोगों को यही एकमात्र कर्तव्य हो जा सकता है कि जिसकी जो इच्छा वही करे, सब अपना अपना देखे। तब तो यही कहावत चरितार्थ होता लगेगा, यावन जीवेतु सुख जीवेत रूढ़ कृत्या घृत पीवेत। यदि हम लोगों के विषय भविष्य अस्तित्व की आशा ही न रहे तो मैं अपने भाई को क्या
क्यों प्यार करूं, मैं उससे गला क्यों न काटूं। यदि जगत के अतीत कोई न सत्ता न रहे, यदि मुक्ति नामक कोई चीज़ न हो, यदि कुछ कठोर अभेद जड़ नियत या सर्वस्थ हो, तब तो हम इन लोक में ही सुखी होने के प्राण मात्र से चेष्टा करनी चाहिए। आजकल बहुत से लोगों के मतानुसार उपयोगिताशीली यूटिलिटी की नीति के नींव है, अर्थात जिससे अधिक लोगों के अधिक परिमाण में सुख स्वाच्छंद मिले, वही नीति के नींव है। इन लोगों से मैं पूछता हूँ, हम इस नींव पर खड़े होकर नीति का पालन क्यों करें? क्यों? यदि अधिक मनुष्यों का अधिक मात्रा में अनिष्ट करने से मेरा मतलब साधता है, तो मैं वैसा क्यों न करूं? उपयोगवादी इस प्रश्न का क्या जवाब देंगे? कौन अच्छा है कौन बुरा, यह तुम कैसे जानो? मैं अपनी सुख की वासना से परिचालित होकर उसकी तृप्ति करता हूँ। ऐसा करना मेरा स्वभाव है। मैं उससे मानव जीवन के ये सब महान सत्य जैसे नीति, आत्मा का अमृत, ईश्वर, प्रेम, सहानुभूति, साधुत्व और सर्वोपरि सबसे महान सत्य निस्वार्थता, ये सब भाव हमें कहाँ से मिले हैं? सारा नीति शास्त्र, मनुष्य के सारे काम, मनुष्य के सारे विचार इस निस्वार्थपत रूप एकमात्र भाव भी पर स्थापित है। मानव जीवन के सारे भाव से निस्वार्थपरता रूप एकमात्र भाव के अंदर ढाले जा सकते हैं। मैं क्यों स्वार्थ शून्य हूँ कि निस्वार्थ होने की आवश्यकता क्या, और किस शक्ति के बल से मैं निस्वार्थ हूँ? तुम कहते हो मैं युक्तिवादी हूँ, मैं उपयुक्तवादी हूँ, लेकिन यदि तुम मुझे इसकी युक्ति न दिला सकते हो तो तुम जगत का कल्याण सावन क्यों करोगे? तो मैं तुम्हें अयौकिक कहूँगा। मैं क्यों निस्वार्थ हूँ? कारण बताओ। क्यों न मैं बुद्धिहीन पशु के समान आचरण करूँ? निस्वार्थपरता कर्तृत्व के हिसाब से अवश्य बहुत सुंदर हो सकती है, किंतु कवित्व तो युक्ति नहीं है। मुझे युक्ति दिलवाओ। मैं क्यों निस्वार्थ भाव हो? क्यों मैं भला बनूं? यदि कहो अमुक यह बात कहते हैं इसलिए ऐसा करो, तो यह कोई जवाब नहीं। मैं ऐसे किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं मानता। मेरे निस्वार्थ होने से मेरा कल्याण कहाँ? यदि कल्याण में अधिक परिमाण में सुख समझा जाए, तब तो स्वार्थ पर होने में भी मेरा कल्याण है। मैं तो दूसरे को धोखा देकर और दूसरे के सर्वस्व चुराकर सबसे अधिक सुख पा सकता हूँ। उपयोगितावादी इसका क्या उत्तर देंगे? वे इसका कुछ भी उत्तर नहीं दे सकते। इसका यथार्थ उत्तर यह है कि यह प्रदेशमान जगत अनंत समुद्र में एक छोटा सा बुलबुला है, अनंत जजीर की एक छोटी सी कड़ी है। इन्होंने जगत में निस्वार्थपरता का प्रचार किया था और मानव जाति को उसकी शिक्षा दी थी। उन्होंने यह सत्य कहाँ से पाया? हम जानते हैं कि यह सहज ज्ञान द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता। सहज ज्ञान से युक्त पशु तो इसे नहीं जानते, विचार बुद्धि से भी यह नहीं मिल सकता। उनसे इन सब तत्वों का कुछ भी नहीं जाना जा सकता। तो फिर वे सब तत्व उन्होंने कहाँ से पाए? इतिहास के अध्याय से मालूम होता है। संसार के सभी धर्म शिक्षक तथा धर्म प्रचारक कह गए हैं कि हमने ये सब सत्य जगत के अतीत प्रदेश से पाया। उनमें से बहुतेरे तो इस संबंध में अनभिज्ञ थे कि उन्होंने यह सत्य ठीक कहाँ से पाया। किसी ने कहा, एक स्वर्गीय दूत ने पखयुक्त मनुष्य के रूप में मेरे पास आकर मुझसे कहा, हे मानव सुनो, मैं स्वर्ग से यहाँ शुभ समाचार लाया हूँ, ग्रहण करो। एक दूसरे ने कहा, तेज पूजाकाय एक देवता ने मेरे सामने अभिभूत होकर मुझे उपदेश दिया। एक तीसरे ने कहा, मैंने स्वप्न में एक पूर्वज को देखा, उन्होंने इन तत्वों को उपदेश दिया। इससे आगे वे और कुछ न कह सकें। इस तरह विभिन्न उपायों के तत्व लाभ की बात कहने पर भी उन सबों का इस विषय में यही मत है। उन्होंने यह ज्ञान युक्त तर्क से नहीं दी पाया, वरन उसके अतीत प्रदेश से ही उसे पाया। इसके बारे में योग शास्त्र का मत क्या है? उसका मत यह है कि वो जो कहते हैं कि युक्त विचार के अतीत प्रदेश से उन्होंने उस ज्ञान को पाया, यही सही है, किंतु उनके अंदर से ही वह ज्ञान उनके पास आया है। योगी कण कहते हैं कि इस मन की ही ऐसी एक उच्च अवस्था है जो युक्त विचार के अधिकार के अतीत है, जो ज्ञानातीत भूमि है। उस उच्च अवस्था में पहुंचने पर मनुष्य तर्क के अमंग ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और ऐसे मनुष्य को ही समस्त विषय ज्ञान के अतीत परमार्थ ज्ञान या अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधारण मानवीय स्वभाव के परे, समस्त तर्क युक्ति के परे, यह अतीन्द्रिय अवस्था कभी कभी ऐसे व्यक्ति को अचानक हो
प्राप्त हो जाता है जो उसके ज्ञान नहीं जानता। वह मानो उस ज्ञानातीत राज्य में ढकेल दिया जाता है, और जब उसे इस प्रकार अचानक अतिदिव्य ज्ञान को प्राप्ति होती है तो वह साधारणतः सोचता है कि वह ज्ञान कहीं बाहर से आया है। इसी से यह स्पष्ट है कि पारमार्थिक ज्ञान सारे देशों में वस्तुतः एक होने पर भी किसी देश में यह देवदूत से, किसी देश में देव विशेष से, अथवा फिर कहीं अज्ञात भगवान से प्राप्त हुआ क्यों सुना जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? यही कि मन ने अपने प्रकृति के अनुसार ही अपने भीतर उस ज्ञान को प्राप्त किया है, किंतु उन्होंने उसे पाया कि उन्होंने अपनी शिक्षा और विश्वास के अनुसार इस बात का वर्णन किया है। उन्हें वह ज्ञान कैसे मिला? असल बात तो यह है कि ये सभी उस ज्ञानातीत अवस्था में अचानक जान पड़े। योगीगण कहते हैं कि उस ज्ञानातीत अवस्था में अचानक जा पड़ने से एक भारी धोखे की आशंका रहती है। उनके स्थलों से तो मस्तिष्क के बिल्कुल नष्ट हो जाता है, संभावना रहती है। और वो भी देखेंगे जिन सब मनुष्यों ने अचानक इस अतीन्द्रिय ज्ञान को पाया है पर उनके वैज्ञानिक तत्व को नहीं समझा, जो कितने भी बड़े क्यों न हों, सच पूछा जाए तो उन्होंने अंधेरे में टटोला है, और उनके उस ज्ञान के साथ साथ कुछ न कुछ विचित्र संस्कार मिला हुआ है। उन्होंने अपने आप को भ्रामक दर्शनों के लिए खोल रखा है। जो हो, हम कई महापुरुषों के विभिन्न चरित्र का अध्ययन करने पर देखते हैं कि अचानक इंद्रियतीत राज्य में जा पड़ने से उपरोक्त प्रकार के खतरे की आशंका रहती है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि उन सब के अवस्था की प्राप्ति की थी। जब कभी कोई महापुरुष केवल भावुकता के बल से इस अतीन्द्रिय अवस्था में जा पड़े तो वह उस अवस्था में कुछ सत्य ही नहीं लाए, पर साथ ही कुछ संस्कार, कट्टरपन, ये सब भी लेते आए। उनकी शिक्षा में जो उत्कृष्ट यश है, उसकी जगत के जैसा उपकार हुआ है, उन सब कट्टरता का अंधविश्वासों से वैसे ही क्षति हुई है मानो जीवन नाना प्रकार के विपरीत भावों से ग्रस्त होने के कारण असामंजस्यपूर्ण है। इस असामंजस्य में कुछ सामंजस्य और सत्य प्राप्त करने के लिए हमें तर्क युक्त के अतीत जाना पड़ेगा, पर वह धीरे धीरे करना होगा। नियमित साधना के द्वारा ठीक वैज्ञानिक उपाय से उसमें पहुंचना होगा, और सारे कुसंस्कारों को भी हमें छोड़ देना होगा। अन्य कोई विज्ञान सीखने के समय जैसा हम लोग करते हैं इसमें भी ठीक उसी धारा का अनुसरण करना होगा। युक्त विचार को ही अपनी नींव बनानी होगी। तर्क युक्त हमें जितनी दूर ले जा सकती है उतनी दूर जाएंगे, और जब तक तर्क युक्त नहीं चलेगी तब तक वह हमें उस सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति का रास्ता दिखला देगी। अतः यदि कोई अपने को अनुपाड़ित कहकर दावा करे फिर साथ ही युक्ति करे तो सहज ज्ञान विचारधारा ज्ञान और विचारजात में हो जाता है। देश के भीतर जितने भी हैं इन तत्वों को ज्ञान में जान लेना आवश्यक है। मान लो मैंने एक शब्द सुना, पहले बाहर से एक कंपन आया, उसके बाद स्नायविक गति उस कंपन को मन के पास ले गई, फिर मन से एक प्रतिक्रिया हुई और उसके साथ ही साथ मुझे वाह वस्तु का ज्ञान हुआ। यह वाह वस्तु ही आकाशीय कंपन से लेकर मानसिक प्रतिक्रिया तक सब भिन्न भिन्न परिवर्तनों का कारण है। योग शास्त्र में इन तीनों को क्रमशः शब्द, अर्थ और ज्ञान कहते हैं। शारीरिक विद्या शास्त्र की भाषा में उन्हें आकाशीय कंपन, स्नायु और मस्तिष्क में की गति तथा मानसिक प्रतिक्रिया कहते हैं। ये तीनों प्रतिक्रियाएं संपूर्ण अलग अनुभव कर सकते हैं, अभी तो उनके सम्मिलन के फलस्वरूप वाह वस्तु का अनुभव करते हैं। प्रत्येक अनुभव क्रिया में ये तीन प्रकार के होते हैं, हम भला उन्हें अलग क्यों न कर सकेंगे। प्रथमोक्त योगाओं के अभ्यास से मन को जब दृढ़ और संयत हो जाता है तथा सूक्ष्मतर अनुभव की शक्ति प्राप्त होती है, ध्यान में अधिकार होगा और अंत में विषय शून्य अर्थात निर्विक्त ध्यान होगा। गति की ओर उसके बाद उसकी अपनी प्रतिक्रियाओं का अनुभव करने के साथ साथ तब योगी ज्ञानधन अविनाशी और सर्वव्यापी रूप से अपने स्वरूप को उपलब्ध करेंगे और जान लेंगे कि वो अनादिकाल में ऐसे ही हैं। इस समाज में प्रत्येक मनुष्य का यही नहीं प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। सबसे निरंतर प्राणी से लेकर अत्यंत उन्नत देवता तक सभी कभी न कभी इस अवस्था को अवश्य प्राप्त करेंगे। जब किसी को अवस्था प्राप्त हो जाएगी तभी
हम कहेंगे कि उनके यथार्थ धर्म की प्राप्ति ही है, तो फिर हम इस समय जो कर रहे हैं ये सब क्या है? इनके सहारे हम उस अवस्था की ओर लगातार अग्रसर हो रहे हैं। जो धर्म नहीं मानता उसमें और हम में कभी कोई विशेष अंतर नहीं, कारण अतीन्द्रिय तत्वों के बारे में हमारी कोई प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं है। इस एकाग्रता का साधना का उद्देश्य है प्रत्यक्ष नीति भूत प्राप्त करना। इस समाधि का प्राप्त करने के प्रत्येक अंग पर आधारित है। और विशेष रूप से नियमित श्रेणीबद्ध और वैज्ञानिक प्रणाली में सम्मत किया गया है। यदि साधना ठीक हो और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो वह अवश्य में हमें यथार्थ लक्ष्य स्थल पर पहुंचा देगी और तब सारे दुख कष्ट नष्ट हो जाएंगे, कर्म का बीज दग्ध हो जाएगा और आत्मा चिरकाल के लिए मुक्त हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 8वां अध्याय 8वां अध्याय संक्षेप में राजयोग। तब तक हमें आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।